नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब परीक्षाएं हमारी नज़दीक हैं और इसीलिए अब हम अभ्यास कर रहे हैं जो अनुप्रयुक्त आपकी व्याकरण आनी है। और आप जानते ही हैं बच्चों कि आपके पास इस बार जो है वो ऑप्शंस आने वाले हैं। ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को आपको छांटना है और आपको उसके लिए 1 अंक मिलने वाला है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम व्यंजन संधि के आपके पाठों पर आधारित जो व्यंजन और विसर्ग संधि के उदाहरण हैं उनको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो इस सत्र के लिए यानी कि 2021-22 के लिए आपके पास लगे हुए हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। और दूसरा, ये भी यहाँ ध्यान देने योग्य है कि 3 या 4 ऑप्शन अगर आपके पास आएंगे तो उनमें से आप कैसे प्रश्न के उत्तर को छांटेंगे, ये भी आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। और कक्षा आप देख ही रहे हैं, कक्षा 10वीं के लिए ये वीडियो है, अर्थात कक्षा 10वीं के पाठों पर आधारित ये पूरी वीडियो आज होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय न बिताते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपके पास बच्चों 2 नियम लगे हैं। प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण कैसे करना है वो हम व्यंजन संधि की वीडियो में सीख ही चुके हैं, और प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण कैसे करना है जो कि हम सीख चुके हैं। विसर्ग संधि के लिए भी बिल्कुल यही, विसर्ग के स्थान पर उ यानी कि जिसे ओ हो जाता है वो कैसे होगा, और विसर्ग के स्थान पर स श श कैसे होगा। ये 4 नियम इस सत्र के लिए आपके पास लगे हुए हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए ताकि आप सीख पाएँ कि किस प्रकार आप इसे अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम। यहाँ पर आपको बच्चों क्या करना है, चलदनिशम, इसका आपको सही क्या करना है, संधि विच्छेद, क्योंकि एक मतलब जुड़ा हुआ एक शब्द है, इसे अलग अलग करना है। तो यहाँ पर पहला शब्द दिया है चलत जमा अनिशम, ये तो हमें सही लग रहा है, यानी कि पहले को तीसरा वर्ण हो गया था, तीसरे वर्ण के बाद सामने आपको स्वर दिखाई दे ही रहा है। उसका नियम आप जानते ही हैं, पहले हम सीख चुके हैं। अब हम केवल 3 अगर ऑप्शन आए तो हमें ऐसा नहीं कि हमें पहला लग रहा है हमने उसे ठीक कर दिया, बाकियों को हम देखे ही ना, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तीनों ऑप्शंस पर एक बार जाना होगा। अगला ऑप्शन है चलद जमा अनिशम। देखिए द तो पूरा है, यहाँ तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि द में अ है, सामने अ है, ये तो दीर्घ हो जाता, ये तो चलदानिशम हो जाता, तो ये विकल्प सही नहीं है। ठीक है। अगला है चल दनिशम, ये चल तो फिर भी शब्द बनता है, दनिशम कोई शब्द ही नहीं बनता है, ये भी विकल्प गलत है। तो यानी कि विकल्प क आपका सही उत्तर है। यानानाम पंक्तयो ह्यनंता, यहाँ पर पंक्तयो ह्यनंता बच्चों 2 अलग अलग शब्द हैं, और पंक्तयो ह्यनंता को आप कैसे अलग करेंगे, तो क्या पंक्तयो अनंता कैसे कर दिया इन्होंने, और पंक्तयो नहीं, ये तो गलत नहीं, गलत है, यह का किया क्या वो ही नहीं समझ में आया, तो ये तो गलत है। पंक्तयः अनंता, हाँ ये पंक्तयः अनंताः, ये थोड़ा ठीक लग रहा है हमें। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो ये ओ था, ओ की हो गई हैं विसर्गें पंक्तयः, और ह्यनन्ताः अगला शब्द है ही, तो ये विकल्प हमें ठीक लग रहा है। फिर भी तीसरे विकल्प पर चलते हैं, पंक्ति अनंताः। अगर हम ई को यह मान ले पंक्ति अनंताः बनता है, तो ये ह कहाँ गया, ओ कहाँ गया, यानी कि ये भी विकल्प गलत है, अर्थात आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। अगले पर चलते हैं, कांतारे एकांते कांतारे क्षणमपि स्यात् में वर्णीया। अब देखिए बच्चों, यहाँ एकांते कांतारे क्षणमपि स्यात् में, इसे आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जोड़ने के लिए स्यात् में, अब देखिए त का कुछ होगा, अभी तो आपने त को द किया सामने स्वर आने पर, लेकिन अगर सामने 5वां ही वर्ण आ जाए, जैसे 5वें वर्ण कौन से हैं, ग है, म है, न है, जो नाक से बोले जाने वर्ण है वाले वर्ण है, तो पहले के स्थान पर 5वां वर्ण हो जाता है, ये हम नियम में पढ़ चुके हैं। तो स्यान में, स्याद में तो नहीं बनेगा, ये तो गलत है, और स्या में इन्होंने तो त को गायब ही कर दिया, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, ये भी गलत है। व्याघ्रम दृष्ट्वा कह जमा चित दूरतः श्रृगालः हसन्नाः। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कह चित आपको दिखाई दे रहा है, सामने है च, और च आए तो आपने नियम किया था चू,
यानी कि सामने श और चवर्ग हो तो विसर्गों को हो जाता है श। तो य तो नहीं होता क्योंकि सामने पांचवा वर्ण नहीं है, या हम म का नहीं अनुस्वार को नहीं बना रहे हैं। कचित, विसर्गें गायब होने की तो यहाँ स्थिति ही नहीं है। कश्चित, ये हो जाएगा बच्चों आपका सही उत्तर। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, आख्यो ग्राम, ऐसे अलग अलग आपके पास दो शब्द आए और सिर्फ ओ हो तो ओ को आपको कर देना है विसर्गें। देवलाख्य ग्राम, ये सही विकल्प है। देउल ग्राम, इन्होंने तो आख्य ही काट दिया, ऐसे तो नहीं उड़ा सकते। देवलाख्य ग्राम बिल्कुल ही गलत है। तो चलते हैं अगले विकल्प की तरफ। वयसः तु न किंचिद अंतरम। अब देखो बच्चों, आपको विसर्गों को बदलना है। सामने है तू, यानी कि यहाँ नियम आपका लगेगा स्तु, यानी कि सामने स और तवर्ग है तो ये वाला स आपका हो जाएगा विसर्गों को। तो वयसस्तु, क्या ये नहीं, क्योंकि विसर्गों को जो स होगा वो पूरा कैसे होगा। और वयस्तु, अब कुछ बच्चे इस विकल्प को सही चुनेंगे, पर बच्चों ये भी कैसे होगा। यहाँ तो वयस्तु में तो विसर्गें गायब कर दी हैं इस वाले विकल्प में, और यहाँ जो है इस स को ही आधा कर दिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये है आपका सही उत्तर वयसस्तु, क्योंकि विसर्गों को हो गया है आधा स और जो स था वो भी यहाँ पर बना हुआ है। तो चलते हैं अगले विकल्प की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। धिंग माम एवं भूतम। अब बच्चों यहाँ पर धिंग, यहाँ पर यानी कि पांचवा वर्ण हुआ है, तो पांचवे को तो पहले का नियम है, हम पहले ही देख चुके हैं। तो पांचवे को पहला यानी कि ङ का पहला क्या होगा, क ख ग घ ङ ना, तो क धिक माम ये सही विकल्प है। देखिए ङ को त तो नहीं होता ना, कैसे हो सकता, आप कहेंगे अरे तो भी तो पहला है, लेकिन त का अंतिम तो तथा दधा न है, यहाँ न थोड़ा ही है, गलत है। धिक माँ, इन्होंने धिक तो ठीक लिखा लेकिन इन्होंने माँ, माम का म ही गायब कर दिया, तो ये भी गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, अचिरात एव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रावर्षः समजायत। अब अचिरातेव, त पहला अक्षर है, सामने कोई स्वर आ गया तो पहले को क्या करेंगे, तीसरा, तो अचिरादेव ये मिल गया हमें हमारा उत्तर। या अचिरातेव, नहीं, पहले का पहला तो नहीं रहता है जब स्वर सामने आ जाए। या अचिराएव, नहीं, क्योंकि इन्होंने तो त को ही गायब कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये है आपका सही उत्तर। विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः। अब देखो विनिपातो न, मैंने बताया आपको दो शब्द अलग अलग आए और एक के अंत में यदि इस प्रकार आ जाए तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हमें सीधा सा क्या करना है, ओ जो है इस ओ की कर देनी है विसर्गे, बन जाएगा विनिपातः जमा न। विनिपातो जमा न तो नहीं बनेगा, ओ की विसर्गे ही नहीं किया है। विनिपात जमा न भी नहीं बनेगा क्योंकि तो इन्होंने आधा ही कर दिया, अब ये आधा कैसे कर दिया, तो ये भी गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। अब द है और भ्रमति, अब यहाँ पर तीसरा दिया है। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो जमा का निशान है ये नहीं आना चाहिए था, पेशयत भ्रमति, इसमें आपको अलग अलग करना है। पेशयत भ्रमति, द तीसरे का हो जाएगा पहला, क्योंकि यहाँ हमें ये अलग करना है, अर्थात यहाँ पर ये जो आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है वास्तव में ये नहीं है, यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ये नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको बताना है कि इन तीनों में से क्या विकल्प सही होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है पेशयत, यानी कि तीसरे को कर दिया पहला, पेशयत भ्रमति, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी हम अगले को देख लेते हैं, पेशयः भ्रमति, अरे द की तो विसर्गे कभी भी नहीं होती हैं। पेशयत भ्रमति, यहाँ तो कुछ भी किया ही नहीं है, तो ये भी विकल्प गलत है। अगला है दुर्दान्तैर्दशनैर्रमुना स्यान्नैव जनग्रसनम। अब देखियो स्यान्नैव अलग अलग करना है, स्यान्नैव न के सामने पंचम वर्ण आया तो पंचम को हम क्या करेंगे, वापस पहला, पांचवे को भी तो पहला करते हैं ना, तो क्या स्यात तैव, लेकिन ये न को भी इन्होंने त कर दिया, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। स्यान्नव नहीं,
स्यात् जमा नैव, ये जो न था न का हो गया है त, और ये बन जाएगा स्यात् जमा नैव। किंचित कालम नयमाम अस्मात् नगरात दूरम, अस्मात् जमा नगरात, पहले के सामने आ गया है पांचवा, तो पहले के सामने पांचवा आ गया तो इसको भी हम पांचवा कर देंगे, और त का पांचवा क्या होगा बताओ जल्दी से, त थ द ध न, तो अस्माकं नगरात, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अस्मान नगरात हो सकता है क्योंकि त को न हो गया और तो आगे पीछे का कुछ छेड़ा ही नहीं है ना। और अस्मा नगरात, इन्होंने तो न को गायब कर दिया है, तो ये तो गलत विकल्प है। एक न तो आएगा ना, यहाँ आ गया है जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर दूसरा इसका हो गया है सही उत्तर, बाकी जो उत्तर हैं वो गलत हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं काचिदियम, काचिदियम। अब यहाँ पर काचिदियम में आपको बताना है बच्चों विकल्प सही, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। अब देखिए तीसरा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, मतलब अलग करेंगे तो पहला कर देंगे ना, तो काचित जमा इयम, हमें तो ये सही लग रहा है, या काचिद जमा इयम, नहीं तीसरे का तीसरा रख दिया, ये तो नहीं है। काचित जमा दियम, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये एक और तो कहाँ से आ गया। अगला प्रश्न, पश्चात अन्यः कश्चिद द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, तो पश्चात जमा अन्यः, अब यहाँ पर पहला है और सामने स्वर है, तो पहले को क्या होगा, स्वर आ जाए तो तीसरा, तो पश्चात अन्यः या पश्चादन्यः या पश्चादन्यः। अब बताइए बच्चों क्या होगा, पश्चात जमा अन्यः, पश्चादन्यः, ऐसा, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है क्या होगा, इसका सही विकल्प है पश्चात जमा अन्यः। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जो है त को हो गया है द, यहाँ पर भी वैसे ये केवल द जुड़ गया है, इस विकल्प को भी हम सही मान लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ और अन्य या कुछ और होगा, ये भी विकल्प सही हो सकता था, लेकिन हमारा सही विकल्प है ये। यहाँ पर शायद कुछ वर्ण जो है वो छूट गया है। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, अन्योपि, अब देखो ओ आ गया है, ओ की क्या होती हैं विसर्गें, तो ये तो सही विकल्प हो ही नहीं सकता, ओ की विसर्गें यहाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो आपको एक ही अवग्रह चिन्ह दिखाई देता है उसका बन जाता है अ, तो अपि, यानी कि ये हमारा सही विकल्प है। अन्य जमा अपि, ये अन्य भी ठीक है अपि भी ठीक है, लेकिन यहाँ विसर्गें जो ओ की विसर्गें हुई थी वो नहीं आई हैं, तो इसलिए ये भी विकल्प गलत है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। चलते हैं हम अब अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषादपि दपि, अब देखो तुम्हें द दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो तीसरे को हमें क्या करना है बेटा, तीसरे को हमें करना है पहला, तो मानुषात जमा अपि, ये बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी अगले विकल्पों को देख लेते हैं, मानुषा जमा दपि, ये तो बिल्कुल गलत। मानुषा जमा अपि, इन्होंने द ही गायब कर दिया, गलत। व्याघ्रः अपि, सहसा नष्टः, गलबद्ध शृगालकः। अब बेटा देखो यहाँ पर व्याघ्रः अपि, अब इधर भी विसर्ग से इधर भी अ है, विसर्ग से उधर भी अ है, यानी कि विसर्गों को होगा ओ, और ये जो सामने वाला अ है वो आ जाएगा अवग्रह के रूप में, तो यानी कि क्या बनेगा, व्याघ्रम अपि, बिल्कुल नहीं। म कहाँ से आ गया, विसर्गों को म तो कभी नहीं होता। व्याघ्रे अपि, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विसर्गों को ए भी कभी नहीं होता। व्याघ्रोपि, ये बन जाएगा आपका सही उत्तर। उसके बाद है बच्चों, गृहीत कर जीवितः नष्टः शीघ्रम तत् अग्रतः। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनका जोड़ कर क्या बनेगा, तत्, पहले का क्या करेंगे, सामने स्वर आ गया है तो तीसरा, सामने पंचम वर्ण आ जाए तो पांचवा, लेकिन यहाँ है स्वर तो हम करेंगे तदग्रतः, ये बिल्कुल ठीक है। ततग्रतः नहीं, पहले का पहला तो नहीं रहेगा। तमग्रतः, अरे पहले को म, ये तो कभी भी नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। व्रजति हिमकरः अपि बालभावात्, अब ये तो आप चुटकियों में कर लेंगे। तो बच्चों हिमकरः विसर्गों का हो गया ओ, तो ओ तो यहाँ हुआ है, और सामने अ है उसका ये अवग्रह चिन्ह, यानी कि ये भी हुआ है, तो ये तो हमें सही विकल्प लग रहा है।
हिम करे अपी, अरे विसर्गों को ए तो कभी नहीं होता है, गलत विकल्प। हिम करपी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा क हो गया सही उत्तर। अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च। अब दारुणश्च बच्चों, इसको आपको जो है वो करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा? इसके लिए दारुणाह जमा च, क्या ये होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अ का आ अपने आप कैसे आ गया? दारुणः च तो समझ में आता है, दारुणश्च नहीं, ये तो इन्होंने बस सिर्फ जो उसको अलग कर दिया शब्द को, यहाँ संधि तो हुई ही नहीं है कुछ। दारुणः जमा च, ये होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि यहाँ आ अपने आप नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। किम नामधेयो भवतः गुरु। अब नामधेयो भवतः, मैंने बताया आपको कि ओ आ जाए तो ओ की क्या करोगे? विसर्गे। तो नामधेय जमा भवतः गलत, नामधेयास जमा भवतः ये तो बिल्कुल गलत, नामधेयः जमा भवतः ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? इसमें भी वही न युक्तम च स्त्रीगतम मनुयोक्तुम विशेषतस्तपोवने। अब देखिए बेटा, यहाँ पर विशेषतस्तपोवने, यहाँ पर आपको अलग अलग करना है। विशेषतः, क्या एक दो शब्द आप अलग कर पा रहे हैं? विशेषतस जमा तपोवने। तो अब यहाँ क्या करेंगे? विशेषतः जमा तपोवने, देखिए सामने विसर्गों के त था तो स हो गया, ये तो मतलब विसर्गें अलग कर दी, ये तो हमें ठीक लग रहा है। विशेषतः जमा तपोवने, लेकिन यहाँ पर विसर्गें भी हो गई और ये स भी आधा, नहीं ये गलत है। विशेषता जमा तपोवने, ये भी गलत लग रहा है बच्चों, क्योंकि विशेषता तपोवने ये आ कहाँ से आ गया? विसर्गों को आ तो कभी नहीं होता है, तो यानी कि ये विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न बच्चों अगर हम देखते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं, एक शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत। अब अशक्तः जमा च, तो च सामने आ गया विसर्ग के, तो चू वाला आपका नियम लागू होगा, यानी कि विसर्गों के सामने च आया है तो हम ये वाला श कर देंगे। तो देखें क्या है, असक्तस्य अशक्तस्य, ये तो बिल्कुल गलत है। विसर्गों को स कर दिया है, सामने च को य, ये तो कोई नियम ही नहीं है। अशक्तश्च, ये हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि विसर्गों को हो गया है यहाँ पर श। और अशक्तर्च, अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है, सामने च है तो र करने का तो कोई बनता ही नहीं है, तो आपका विकल्प ख बिल्कुल सही है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर जो है, आप अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगले प्रश्न में भी आपको जैसे विनिपात न वह कश्चित, मुझे लगता है आप पहुंच गए होंगे यहाँ पर भी, कि कश्चित है सामने कह, विसर्गें जो हैं विसर्गों को श हुआ है उसे वापस विसर्गें करनी है, तो विसर्गें हम कर देंगे। तो यानी कि क्या होगा बताइए ज़रा। तो मुझे लगता है आपको उत्तर जो है वो मिल गया होगा, क्योंकि कह जमा चित ही इसका सही उत्तर है। कचित, ये तो विसर्गों का श तो हुआ था, तो ये विसर्गें तो गायब होंगे नहीं, और कश जमा चित, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो आपका क विकल्प सही है। सहकृच्छ्रेण भारम उद्वहति। अब सहकृच्छ्रेण भारम उद्वहति, यहाँ पर क्या करेंगे? उद द तीसरे को क्या करेंगे? पहला, तो आप कहेंगे उतवहति, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो ठीक कैसे होगा बेटा? ये तो गलत है, क्योंकि त इन्होंने पूरा कर दिया, जबकि द यहाँ आधा है, तो उत्वहति ये सही विकल्प है। उद्वहति भी नहीं बनेगा। ऐसे क्लोज ऑप्शन भी आ सकते हैं, आपको उद्वहति ये भी ठीक लगेगा कि अरे ये भी तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ संधि हुई नहीं, कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं है, और संधि तो वहाँ ना जहाँ कुछ परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन हुआ है यहाँ। ठीक है, तो ये सही आपका उत्तर हो जाएगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। मेघरवैश्च सह, अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको कौन सा नियम दिखाई दे रहा है? शु वाला। तो विसर्गों के बाद च आए तो विसर्गों को हो गया था श, वापिस विसर्गे कर देंगे। तो क्या मेघ रवै जमाश्च, मेघ रवै में तो विसर्गे हैं, लेकिन सामने श भी रखा है, तो ये तो गलत है। मेघ रवै जमा च बिल्कुल सही,
मेघ रवई जमा च, यहाँ तो इन्होंने विसर्गें लगाई नहीं है, श को ऐसे गायब कर दिया है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये जो वर्कशीट है ये स्पष्ट हो गई होगी। और यदि आप इस विषय को विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो आप वीडियो बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो देख सकते हैं, व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की। आशा करती हूँ आपको ऑप्शन कैसे छांटना है ये समझ में आ गया होगा। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हर रोज़ आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियोस डलती रहती हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली हैं, आपको पूरे अंक दिलवाने वाली हैं। ऐसा ही नया कोई विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।